तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो स्पेशली कमेंट पे डिमांड रखते हुए मैंने बनाया, क्योंकि बहुत जन को डाउट है कि जॉइनिंग लेटर से प्रोसेस जॉइनिंग तक का प्रोसेस कैसा होता है। क्योंकि मैंने बोल दिया है डीवी होगा दोबारा, तो बहुत जन का मन में डाउट भी चल रहा है मेरे भाई कि मैंने ये सर्टिफिकेट जमा कर दिया, ये नहीं है वगैरह, रॉन्ग है। तो उस बारे में लेकर मैं बताऊँगा कि क्या होता है। सिर्फ जॉइनिंग लेटर से लेकर जॉइनिंग तक का प्रोसेस मैं बताऊँगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा और लेकिन बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैंने जो बोला है कि डीवी होगा तो बहुत जन का मन में डाउट भी है कि क्या रियल में डीवी टाइप में होगा। तो मैं उसको बताता हूँ। पहले डीवी में क्या होगा, मैंने बोला पेपर क्रॉस चेक होगा, क्योंकि आपका सर्विस सीट के लिए जाना है। तो अगर आपका डीवी में कोई पेपर ऐड करना, क्वालिफिकेशन भूल गए हो, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते। क्रॉस चेक मैंने वही आपका पेपर दोबारा चेक हो जाएगा एक तरह से, और फिर आपको यूनिट के लिए भेजा जाता है। तो मैं प्रोसेस बताऊँगा, तो उतना घबराना नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक घटना भी बताऊंगा कि क्या हुआ था दोबारा डीवी जब हुआ था। तो एक लड़का के साथ हुआ था, ये बुरा मैं लास्ट में बताऊंगा कि स्टार्टिंग में नेगेटिव कुछ बोल दिया तो बुरा भी हो, खराब है। तो मैं बताता हूँ जॉइनिंग लेटर से आने से लेकर जॉइनिंग तक का प्रोसेस। तो होता क्या है मेरे भाई, जब जॉइनिंग लेटर अभी का देखा जाए एनटीपीसी में ऑनलाइन भी आया, ग्रुप डी में ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन मत लेना। अगर ऑनलाइन आया तो आपका मेल आईडी में आएगा, ऑफलाइन आया तो आपका प्रेजेंट एड्रेस में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है, परमानेंट एड्रेस पे नहीं आएगा, प्रेजेंट एड्रेस पे आएगा आपका, क्लियर है। अब जॉइनिंग लेटर जो आता है मेरे भाई, उसके साथ 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है आपको। जो असिस्टेशन फॉर्म भरना है, आप भर के फिल करने के बाद या आपको बोल देगा इतने दिन के अंदर उसमें जमा कर देना है, ऐसे करके कुछ बोल दिया रहेगा। तो आप जाओगे डिवीज़न, अपना डिवीज़न, तो आप जाओगे, क्योंकि इसमें डिवीज़न बता देता है जॉइनिंग लेटर किस डिवीज़न से आप। तो आपको डिवीज़न मतलब, क्योंकि लेटर जब आएगा ऑफलाइन मेरा आया था तो साउथ ईस्टर्न रेलवे तरफ से ही आया था, तो वैसे आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया। तो वहाँ आपको जाके जमा करना है जॉइनिंग लेटर। आपको जो मतलब कुछ नंबर इस डेट के अंडर बोल दिया या इस डेट को बोल दिया, जॉइनिंग लेटर आपको जमा करना, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेके, ठीक है। तो आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक एसडीओ वाला और दूसरा आपका कॉलेज की तरफ से जो लास्ट पढ़े हैं वो बना लेना मेरे भाई। अब बाकी बन जाता है इधर उधर पैसा वैसा देने के बाद, ठीक है। तो आपका ये 2 सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है आपको जॉइनिंग। आप जॉइनिंग लेटर जब जमा करने जाओगे, ऑनलाइन आए तो भी जाना है, ऑफलाइन आओ तो भी आपको जमा करने जाना है, ठीक है। आपका डिवीज़न आपको अलॉट करने के बाद उस डिवीज़न में जाकर आपको जमा करना है, जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना है। फिर आपको कुछ डेट दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर आप आ जाइएगा डिवीज़न, ठीक है। और हो सकता है आप डिवीज़न चल भी जाए उस डेट में, लेकिन मे बी उस दिन काम ना हो, आपको फिर कोई डेट दिया जाएगा, फिर भेज दिया जाएगा। ये हुआ मेरे साथ, वो मैं आपको बताऊँ 2-3 बार हम लोग को भेजा गया था, क्योंकि मेरा तो जमशेदपुर से सीकेपी था, तो उतना बुरा नहीं लगता था। जो लड़का दूर से आता था उन लोगों के लिए बुरा होता था। तो कुछ लड़का वहीं रुक गया था, 3-4 दिन तक रुक गया था। तो फिर आता है कि हम लोग को फिर बुलाया जाता है उस डेट में और हम लोग जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। और जाने के बाद जैसे आप डीवी हॉल में, अब कोई साउथ ईस्टर्न रेलवे को जो गार्डन रेस देने गया हो, बहुत अच्छा डीवी का हॉल पूरा थिएटर टाइप में बनाया गया, बहुत सुंदर था। वहाँ जो हम लोग को सीकेपी में बोला गया था, वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल था मेरे भाई। उस हॉल में सब कैंडिडेट को बैठा दिया गया था, ठीक है ना। कैंडिडेट को बैठा दिया गया था, आपका पेपर क्रॉस चेक हो रहा था, प्लस आप बहुत सारा बैंक वाला आए थे, याद रखना बहुत सारा बैंक वाला आए थे, आपका बहुत सारा बैंक आया। तो हो सकता है आपको सैलरी अकाउंट के लिए आपको बोला जाएगा खोलो। प्रेशर नहीं है मेरे भाई कि आपको खुलाना ही है, लेकिन बहुत सारा बैंक आएगा जो आपको रिजल्ट कर नहीं हुआ, आपको फॉर्म दे, वहाँ आपका केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ से अकाउंट खुल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरा एडवाइस है कि अपना होम सेंटर से एक कैंसिल चेक और अपना अकाउंट डिटेल ले लेना। कैंसिल चेक जरूरी चाहिए, वही अटैच होकर जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना। अब हो सकता है आपको बोला भी जाएगा कि खुलाना है सैलरी अकाउंट, आपको सेविंग अकाउंट हो, सैलरी आप बोल देना मेरे सैलरी अकाउंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप फिर बाद में अगर सेविंग भी है तो उसको सैलरी कर सकते हैं, एप्लीकेशन देकर बैंक में, ये होता है। तो ये आपका है कि फिर आपका क्रॉस चेक होगा, बैंक वगैरह डिटेल वगैरह वहाँ जमा हो जाएगा। फिर आपको बोला जाएगा कि यूनिट के लिए आपको आना है, जब आपको यूनिट अलाउड होगा, अलाउड होगा जब यूनिट, तो आपको फिर बुलाया जाएगा। फिर वही होगा, बोलेगा इस डेट में आ जाना, फिर आपको 1-2 दिन भगा सकता है। मेरे समय हो रहा था, वही मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इस बार फास्ट प्रोसेस चल रहा है तो ना हो, सेम डेट पे हो जाए आप लोगों का। तो क्रॉस चेक होने के बाद को आपको जो सर्विस सीट वगैरह है आपका हो जाने के बाद आपको यूनिट अलॉट करना है। तो यूनिट अलॉट का मेरे पास पेपर था, होगा तो वेट हम देख लेते हैं। तो यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा। और यूनिट अलॉट करने से पहले
ठीक है मेरे भाई, एक दिन पहले या मतलब बीच में आपको बुला लिया जाएगा। जैसे मैं बोला ना कि एक उस डेट में बुलाएगा, अब नहीं काम होगा तो आपको बेमतलब का बोलेगा एप्लीकेशन लिख लो, आपको कौन सा स्टेशन चाहिए लिख लो, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। अगर लड़की है तो उसका ही सुना जाता है, तो लड़का को कोई नहीं सुनता। आप झूठ मूठ का एप्लीकेशन लिख भी दोगे, लेकिन आप लोग लिख लेना अगर वो ऐसा कुछ होता है कि मेरे कुछ प्रेफरेंस दे देना, ये स्टेशन ये स्टेशन ये स्टेशन। तो वैसे लिखवाया गया फर्स्ट डे, फिर कुछ दिन के बाद फिर बोला आ जाना। तो एक दो दिन और दौड़े, फिर उसके बाद यूनिट अलाउड का एक लिस्ट निकाला गया, जिसमें मेरे लिस्ट में 18 लड़का था और मुझे मतलब कहाँ भेज दिया गया, मुझे उड़ीसा भेज दिया गया। ठीक है, ये देखिए ये यूनिट अलाउड का लिस्ट है, इसमें 18 लड़का का नाम था और 18 लड़का यहाँ पे भेजा गया इस स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही रहेगा, 2 पेपर का आपको दे दिया जाएगा कि अपना जाओ। और याद रखना, एक गलती मत करना मेरे भाई, आपको यूनिट अलाउड हो जाता है ना तो चल जाना। आपको सीनियरिटी इंपॉर्टेंट होता है, ये शुरू में नहीं लगेगा लेकिन बाद में आपको पता चलेगा। यूनिट अलाउड हुआ, आप हो सकते हो तो जितना जल्दी आप जाओ वहाँ 1-2 दिन रह लो, फिर लीव लो और चल जाना। लीव मिल जाता है क्योंकि नया लड़का बोल सकते हैं आपकी वगैरह वगैरह कुछ सामान वगैरह लेके। बहुत लड़का एक बैग लेके ही आया, 2 दिन ड्यूटी किया था, फिर सीधा चल दिया था वो घर लीव के लिए, फिर सामान वगैरह अपना लाया था, ये हुआ था। तो आपको पहले सीनियरिटी मुझे मिला था, आज मिला तो मैं परसों गया था, यूनिट आया था अपना। ठीक है, मैंने पूरा सामान वगैरह पैक करके ही निकला था, 2-3 लड़का। तब तक मेरे से पहले 12 लड़का यहाँ पहुँच गए थे। मतलब जिस दिन मिला उसी दिन निकल के वो आ गया था। तो ये गलती मत करना, आप लोग चल जाना, फिर 2 दिन के बाद आपको CL मिल ही जाता है। ठीक है ना, तो आप वो छुट्टी आप जाकर पूरा लगा कर चल जाना। ठीक है, तो ये सब होता है और यूनिट का यही है, इस तरह का लेटर मिल जाएगा आपको। सब कुछ भराने के बाद आपका नाम रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा और बस यही पे, और कुछ नहीं। और इसी तरह होता है प्रोसेस। और DV के लिए मैंने जो बोला क्रॉस चेक होता है, कोई पेपर सबमिट भी हो गया कुछ नहीं। और एक इंसिडेंट मैंने बोला कि सुनाऊंगा तो हुआ था जब क्रॉस चेक हो रहा था मेरे भाई, तो आप लोगों को पता होगा शायद SC ST और OBC का शायद जो वैलिड होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट में भाई, वो 1 साल का होता है। ठीक है ना, तो लड़का का ऑनलाइन सर्टिफिकेट था और उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट और लिखा हुआ था, डिटेल था, तो उसी के नीचे लिखा हुआ था। तो वो वहाँ क्रॉस चेक में पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो उसको बोला गया था कि आपको समय दिया था गया कि इतने दिन में आप करके जल्दी से लाना। DV में इतना गौर नहीं किया था, लेकिन क्रॉस चेक में उस समय गौर हो गया था। तो इस चक्कर में उस बहुत परेशान हुआ था, रिक्वेस्ट भी किया था फिर, लेकिन लड़का को तुरंत भेजा गया, तुरंत भागे घर गया था। ये हुआ था जो मैं बताऊंगा क्रॉस चेक। इसलिए मैंने बोला था जितने भी OBC वाले 1 साल वाला ले लेना। ठीक है, अगर वहाँ नहीं हुआ तो हो सकता क्रॉस चेक, ऐसे भी बहुत जन का एप्लीकेशन लिखा लेता है। अभी के समय तो एप्लीकेशन में हो जा रहा है, उस समय तो आपको भेज ही दे रहा था। तो यही सब था और यही प्रोसेस है मेरे भाई, घबराना मत। क्रॉस चेक होता है DV में, मैं कोई ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो आपको कुछ दिन ड्यूटी करके फिर ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। अदर डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करके ही भेजा जाएगा। यही सब होता है। तो बस बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी कर लेना मेरे भाई। देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता हो, लेकिन कर लेना, आप ही लोगों के लिए सही रहेगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो भी जमशेदपुर में जाओ भाई, 3rd मार्च घूम के आओ, मैं भी देखता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।